अठे खून सस्तो पर पानी महंगो, शीस कट्या धड़ लड़या आशान है राजस्थान री। सगली दुनिया बोल रही है या धरती है बलिदान री। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना। सूर्य कभी सो जाए तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के ऐसे वीर सपूत, महान योद्धा और अद्भुत शौर्य और साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप, जिन्होंने युद्ध में उनसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली अकबर को भी धूल चटवा दी थी। 7 फुट 5 इंच लंबाई वाले महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंत कंवर के घर हुआ था। उनकी मां जयवंत कंवर उनके सिर्फ मां ही नहीं प्रथम गुरु भी थी। महाराणा प्रताप बचपन से ही प्रतिभावान थे। बच्चों के साथ खेल खेल में उन्होंने अनेक कलाएं सीखी और किशोरावस्था तक आते आते वो इन सभी कलाओं में निपुण हो गए थे। अब वो समय आ चुका था जब महाराजा उदय सिंह को राज्य का नया उत्तराधिकारी चुनना था। इधर महाराजा उदय सिंह की दूसरी पत्नी धीरबाई, जिसे राज्य के इतिहास में भटियाणी के नाम से भी जाना जाता है, यह अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर इसके विरोध स्वरूप जो जगमाल थे वो अकबर के खेमे में चला जाता है और 28 फरवरी 1572 में गोगुंता में महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कर दिया जाता है। विधिवत रूप से न होने के कारण द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की थी। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक बात तो ये रही कि मुगल सम्राट अकबर उन्हें बिना किसी युद्ध के अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त कर लिए थे। उन्होंने सर्वप्रथम 1572 में जलाल खां को खेमे में भेजा। उसके बाद मानसिंह, फिर भगवान दास, फिर राज टोडरमल, ये सब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन ये सब के सब निराश होकर लौटे। इसके बाद अकबर ने एक और प्रस्ताव भेजा जिसमें महाराणा प्रताप को मेवाड़ के बदले आधा हिंदुस्तान देने की बात कही, लेकिन इस बार भी महाराणा प्रताप ने साफ नकार दिया और एक सच्चे राजपूत होने का धर्म निभाया। और इनके इसी साहस के लिए इन पर एक गीत गाया जाता है। नीले घोड़े रा असवार मारा मेरा मेवाड़ी सिरदार, नीला घोड़ा रा असवार राणा, सुने तो जय जी। इतने सुंदर और प्यारे प्यारे गीत राजस्थान में महाराणा प्रताप के लिए बने हैं और कई जगह तो महाराणा प्रताप को पूजा भी जाता है। तो दोस्तों, फिर जब महाराणा प्रताप ने अकबर की उस अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया था और उसके परिणाम स्वरूप हुआ था हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध। यह युद्ध 18 जून 1576 में मेवाड़ का मुगलों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की तरफ से महाराणा प्रताप ने नेतृत्व किया था और भील सेना के सरदार राणा कुंजा भी इसमें शामिल थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे जिनका नाम था हकीम खां सूरी। दोस्तों, महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर थे कि वो अकबर की वजन के बराबर का तो एक भाला रखा करते थे। और इतना ही नहीं, 70 किलो का कवच, 10-10 किलो की तलवार, 10-10 किलो की जूतियां और 80 किलो का भाला। इसीलिए इस युद्ध में उन्होंने बहलोल खां को काट डाला। बहलोल खां अकबर का सबसे बड़ा सेनापति था जो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के साथ आया था। महाराणा प्रताप ने एक तलवार के झटके में बहलोल खां को उसके घोड़े समेत 2 हिस्सों में चीर डाला था। दोस्तों, महाराणा प्रताप की सेना इतनी छोटी होने के बावजूद भी अकबर महाराणा प्रताप से डरता था। उससे डर था क्योंकि हाइट छोटी थी कि अगर मैं इसके सामने आ गया तो तलवार के एक झटके से मुझे काट डालेगा, इसलिए अकबर इन सब के सामने भी नहीं आता था। दोस्तों, महाराणा प्रताप का वैराग्य कमाल का था। वे बाकी के राजाओं की तरह भोग विलास और इंद्र तृप्ति में विश्वास नहीं करते थे। अपने राज्य को बचाने के लिए वह जंगलों में जाकर रहने लगे, जहाँ पर न सर पर छत्ती और न पैरों में जूतियां, और मजबूरन उन्हें घास की रोटियां तक भी खानी पड़ी थी। एक राजा होने के बावजूद उनके देश प्रेम को देखकर वहाँ आसपास की भील जनजाति उनके साथ हो गई और उनसे इतनी प्रभावित हुई कि महाराणा प्रताप के लिए गर्दन कटवाने तक को तैयार हो गए। जंगल में रहते हुए उन्होंने अपने लिए एक सेना तैयार कर ली जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक, जो कि महाराणा प्रताप को उनके बेटे से भी ज्यादा प्यारा था। नीले रंग का अफगानी यह घोड़ा सिर्फ एक इकलौता घोड़ा था जो ये इतना विशाल था कि हाथी खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि यह घोड़ा है या हाथी। इस घोड़े के मुंह पर हाथी की सूंड लगाकर इसे युद्ध में ले जाया करते थे। होता यह था कि उस समय युद्ध के दौरान हाथियों की सूंड पर एक तलवार बांधी जाती थी। महाराणा प्रताप चेतक पर बैठकर जब युद्ध लड़ रहे थे तो हाथी की सूंड में बंधी उस तलवार से एक चेतक का पैर कट गया। महाराणा प्रताप युद्ध में अकेले पड़ गए तो यह वही चेतक था जिसने कटे हुए पैर से घायल अवस्था में होने के बावजूद भी 28 फुट के नाले की छलांग लगाकर चेतक ने पहले अपने राजा की जान बचाई और इस लंबी छलांग की वजह से चेतक ने अपने प्राण उसी समय त्याग दिए थे। लेकिन अपनी वफादारी और अपने मालिक के प्रति इस अनूठे प्रेम को इतिहास के पन्नों में अमर करवा गया। चेतक के बारे में बहुत सी कविताएं लिखी गई है, जिसमें से एक है, था साथी तेरा घोड़ा चेतक जिस पर तू सवारी करता था, कि तुझमें ऐसी कोई खास बात जो अकबर भी तुझसे डरता था। चेतक ने हल्दी घाटी की युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का अंतिम समय तक
साथ दिया था। और केवल चेतक ही नहीं, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद की अहम भूमिका थी हल्दी घाटी के इस युद्ध में। राम प्रसाद ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के कम से कम 8 हाथी खत्म कर दिए थे और कई घोड़े भी मार गिराए थे। राम प्रसाद के आगे जो तलवार लगी थी वह बहुत खूंखार तलवार थी और अब अकबर का पूरा ध्यान इस राम प्रसाद पर था। वह चाहता था कि इस राम प्रसाद को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाए। इसलिए अकबर ने 12 हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और महावतों की मदद से कैसे जैसे करके उस राम प्रसाद को अपने साथ बंदी बनाकर ले गया। अकबर ने वहाँ राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर रख दिया। यह राम प्रसाद इतना वफादार था कि अकबर द्वारा शाही भोजन परोसे जाने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं खाया। महाराणा प्रताप से बिछड़ने के दुख में उसने सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया था और अन्य जल का त्याग कर दिया था। 28 दिन बाद कमजोरी की वजह से उसने अपना शरीर त्याग दिया। उस समय अकबर के मुंह से शब्द निकले कि जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा दूंगा। लेकिन फिर भी अकबर माना नहीं और उसने एक बार फिर से सन 1580 में अपने सबसे शक्तिशाली सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना, जिसे उन्होंने अजमेर में सूबेदार नियुक्त किया और उन्होंने जिम्मेदारी दी कि तुम इस बार मेवाड़ को कैसे भी करके जीत कर दिखाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर तुम महाराणा प्रताप को पकड़ लाए। यह बात जब महाराणा प्रताप के सेनापति कुंवर अमर सिंह को पता चली तो उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को कंफ्यूज करने के लिए उस महल के पास एक अटैक करवाया। जब उसका ध्यान भटका तो अमर कुंवर सिंह ने उसके घर की सारी बहू बेटियों को बंदी बनाकर ले आया। महाराणा प्रताप को जब यह बात पता चली तो यह उनको बहुत दुख हुआ, आत्मग्लानि हुई, क्योंकि महाराणा प्रताप हमेशा से ही औरतों की इज्जत और सम्मान किया करते थे। इसलिए उन्होंने सेनापति को आदेश दिया कि अब्दुल रहीम खान खाने की पत्नी, बेटी और बच्चों को वापस सम्मान के साथ छोड़ आओ। युद्ध हम मैदान में कर लेंगे, औरतों को नहीं, औरतों को उनकी इज्जत के साथ वापस छोड़ आओ। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही खौफनाक रहा है। आज इतने सालों बाद भी वहाँ खून से सनी हुई तलवारें निकलती है। उस समय महाराणा प्रताप का इतना ज्यादा खौफ था कि अकबर उनके नाम से ही घबराता था। वह कहता था कि मेरे सोने से पहले कोई महाराणा प्रताप का नाम नहीं लेगा, वरना वह सपनों में आकर मुझे डराएगा। अब अकबर को इस बात का तो एहसास हो चुका था कि वह महाराणा प्रताप को जीत नहीं पाएगा और फिर अकबर पूर्वी राज्यों की तरफ चला गया। उसने मेवाड़ को छोड़ दिया और महाराणा प्रताप ने फिर पूरे मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन जंगल में एक शेर का शिकार करते हुए महाराणा प्रताप दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनका देहांत हो गया। यह बात जब अकबर को पता चली तो अकबर को इस बात का बहुत दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वह महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा जैसा कोई वीर नहीं है इस धरती पर। और यह समाचार सुनकर अकबर एक रहस्यमय तरीके से मौन हो गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए और चिट्ठी के माध्यम से बताया कि महाराणा प्रताप एक बहुत ही मेधावी और शक्तिशाली राजा थे। मुझे दुख इस बात का है कि मैं उन्हें कभी जीत नहीं सका। दोस्तों, अगर उस समय महाराणा प्रताप के साथ उनके संपूर्ण राजपूत परिवार होता तो उनको अकेले में इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब जब परिवार टूटेगा तब तब आकर पड़ोसी लूटेगा। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर देने वाले ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके स्वामी भक्त चेतक को मेरा सत सत कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको महाराणा प्रताप के जीवन की कौन सी बात प्रभावित करती है। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।